हजारों साल पुराने इतिहास के अध्ययन से साफ पता चलता है कि वैदिक काल और प्राचीन भारत में कभी भी छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं थी, ना ही जातियां भेदभाव का कारण होती थीं। उदाहरण के तौर पे प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत में शांतनु नामक एक महाप्रतापी राजा हुए। महाराज शांतनु हस्तिनापुर के क्षत्रिय सम्राट थे। उन्होंने एक निषाद कन्या यानी मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह किया था। यह उनकी दूसरी शादी थी। इस विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही महाराज शांतनु का उत्तराधिकारी होगा। अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए देवव्रत ने राजगद्दी पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीषण प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा और बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। निषाद कन्या सत्यवती और महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। कालांतर में दोनों ने क्षत्रिय राजा के रूप में हस्तिनापुर पर शासन किया था। पवित्र धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास भी निषाद कन्या सत्यवती के ही पुत्र थे, यानी कि मछुआरे थे। बाद में वह ऋषि बन गए और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। वह गुरुकुल भी चलाते थे। दासी के गर्भ से जन्मे विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा श्री और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञानी विदुर ने विदुर नीति नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नारायण ने श्री कृष्ण रूप में श्री कृष्ण का संबंध दूध का व्यवसाय करने वाले यादव समुदाय से है। श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम जी कृषक थे। बलराम हमेशा अपने पास हल रखते थे, इसलिए वह हलधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाए थे, बिना भेदभाव के। विदुर के घर उन्होंने साग रोटी खाया, बिना भेदभाव के। पिछड़ी जातियों में सुमार, अहिर व यादव भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज बताते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वैष्णव समुदाय में अवतार लिए थे। भगवान ने इस अवतार में कई प्रांतों पर शासन किया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने नाव में बिठाकर गंगा पार कराने वाले निषाद राजगुह और भगवान श्री राम एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे और एक ही गुरु से। भगवान श्री राम के जुड़वा पुत्र लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। वाल्मीकि समुदाय के लोग, जिन्हें सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ा है, भगवान वाल्मीकि को नारायण का ही अवतार मानते हैं तथा इनके वंशज होने का दावा करते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी, जो नाई जाति से थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ऐसे विशाल साम्राज्य सत्ता किसी गैर कुलीन ने की थी। महापद्मनंद के बाद इस वंश में उग्रसेन, पंडुकनंद, पांडुपतिनंद, भूतपालनंद, राष्ट्रपालनंद आदि राजा हुए। ये सभी के सभी राजा क्षत्रिय कहलाए। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के स्थापना में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि ब्राह्मण थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था, जो एक निम्न जाति से आती थी। दूसरी ओर प्राचीन बौद्ध परंपरा में संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त का संबंध कुलीन वंश से था, जो उन्हें मौर्य के क्षत्रिय वंश के वंशज के रूप में वर्णित करती है। मध्यकाल की बात करें, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा। भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुस्लिमों का शासन रहा। बाद में सन 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज कुणबी यानी भोसले जाति के थे। कुणबी एक कृषक जाति है। होलकर वंश भारत में इंदौर के मराठा शासक रहे हैं। इन्हें मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति रस की महान कवित्री मीराबाई थी। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे, जो चर्मकार थे और जूते बनाने का कार्य करते थे। संत रैदास के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनका जन्म प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिनसे यह साफ साफ पता चलता है कि जातिवाद और छुआछूत सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है।
वर्तमान में इसके उदाहरण देखें तो योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण नहीं हैं, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी सूर्यवंशी दास दलित समुदाय से आते हैं। इन उदाहरणों से यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त था। योग्यता के आधार पर कोई भी किसी पद पर पहुंच सकता है। इस समय में भले ही वैवाहिक संबंध जाति का आधार पर किए जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी स्थिति नहीं थी। कुछ अल्पज्ञानी लोग कहते हैं कि जातिवाद का मूल कारण वेद और मनुस्मृति है, लेकिन वैदिक काल और प्राचीन भारत में जातिवाद या छुआछूत के अस्तित्व से विदेशी लेखक भी स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। इतना ही नहीं, इन हजारों सालों के इतिहास में भारत में कई विदेशी यात्रियों ने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। फाहियान, होंगसांग और अल बरूनी जैसे कई इतिहासकार हैं। इनमें से किसी ने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और जाति के आधार पर शोषण के बारे में कहीं नहीं लिखा है। प्राचीन काल में वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन उसका उद्देश्य केवल श्रम विभाजन था और यह 4 तरह की कर्म आधारित श्रेणियां थीं। प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था जाति का रूप लेकर जन्म आधारित हो गई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जन्म के अनुसार सभी मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है। बाद में मनुष्य कर्म या स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण धारण करता है। आज के समय में ब्राह्मणों को जिस प्रकार से जातिवाद और छुआछूत को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। जानकार बताते हैं कि भारत में कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां मुस्लिम हुकूमत के दौरान हुई, जैसे कि पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा और बाल विवाह। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू समाज में फूट डालने के उद्देश्य से जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, ताकि भारतीयों के बीच घृणा, द्वेष और भेदभाव फैलाया जा सके, जिससे शासन करना आसान हो जाए। आज़ादी के बाद भी जातिवाद और छुआछूत को बढ़ावा देता रहा। भारत के आज़ादी के बाद स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जातिवाद तथा छुआछूत के मुद्दों का राजनीतिकरण किया। हिंदू समाज में कई विसंगतियां जरूर हैं, लेकिन हिंदू धर्म मूल रूप से किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव और छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जातिगत भेदभाव और छुआछूत की अधिकांश बातें राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसी कहानियों का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को अपमानित और विखंडित करना होता है। जातिगत और छुआछूत अंग्रेजों की देन है।